योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते। अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। ये जो भी क्लिप आपने देखा है, ये है बिहार का वायरल वीडियो, जहां पर एक मौलाना उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माता जी के बारे में अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है। उस व्यक्ति की मां के लिए जो व्यक्ति दिन रात महिलाओं की सेवा अपने राज्य में कर रहा है, और उस महिला के लिए जो महिला राजनीति में है ही नहीं, और ये कट्टर मौलाना जो है ऐसी बयानबाजी कर रहा है। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार चौरा। आज पूरे देश में गुस्सा है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होना आम बात है। विचारों की लड़ाई भी होती, नीतियों पर बहस भी होती है, लेकिन क्या राजनीति इतनी गिर सकती है कि किसी नेता की मां को निशाना बनाया जाए? हाल ही में बिहार में एक भाषण के दौरान मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। लोग पूछ रहे, क्या राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि मां को भी नहीं छोड़ा जाएगा? आज हम इसी मुद्दे पर जनता की राय जानेंगे। भारत में मां का दर्जा बहुत ऊंचा माना जाता है। हमारी संस्कृति में कहा जाता है मातृ देवो भव, यानी मां को भगवान के सम्मान माना गया है। लेकिन जब राजनीति में किसी की मां को लेकर टिप्पणी होती है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता, यह उस संस्कृति पर भी चोट होती है जो मां को सबसे बड़ा सम्मान देती है। यही कारण है कि जैसे ही यह बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई लोगों का कहना है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह, लेकिन किसी की मां या परिवार को निशाना बनाना पूरी तरीके से गलत है। आपको बता दें कि अब सवाल उठ रहे हैं, अगर किसी नेता की नीतियों से आपकी असहमति है, अगर उसके फैसलों में समस्या है, तो क्या आप उसके खिलाफ तर्क और बहस नहीं हो सकती? क्या राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि व्यक्तिगत हमले ही हथियार बन गए? और सबसे बड़ा सवाल है, जिस महिला का राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है, जो एक बुजुर्ग है और घरेलू महिला है, उन्हें इस विवाद में घसीटने की जरूरत क्या है? क्या मतलब है कि यह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश है मौलाना की तरफ से, या सिर्फ राजनीति में भाषा की मर्यादा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है? सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठने लाजमी। अब हम जनता के बीच गए और उनसे जानने की कोशिश की इस पूरे विवाद को वो कैसे देखते हैं। सवाल उठ रहे थे, हाल ही में योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। क्या राजनीति में किसी की मां या परिवार को घसीटना सही है? जनता ने कहा बिल्कुल नहीं। जनता इस मुद्दे के ऊपर विरोध कर रही। खुद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोटर भी उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे, योगी आदित्यनाथ का पक्ष ले रहे। जब दूसरा सवाल पूछा गया, हमारे देश में मां को बहुत सम्मान दिया जाता है, ऐसे बयान को आप किस नजर से देखते? उन्होंने कहा कि यह बयान बिल्कुल गलत है। हमारे देश की राजनीति और सभ्यता और संस्कारों में इन बयानों की कोई जगह नहीं। क्या आपको लगता है कि राजनीति में बहस, विकास और जनता के मुद्दे होने चाहिए, या फिर व्यक्तिगत टिप्पणी होनी चाहिए? जनता ने कहा विकास के मुद्दे होने चाहिए। और जब पूछा गया योगी आदित्यनाथ को काम देखते हुए क्या आपको इस तरह की टिप्पणी करना सही लगा, तो जनता ने साफ कह दिया, जनाब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, महिलाएं सुरक्षित है, महफूज है, और उसी व्यक्ति की मां को गाली दोगे? कब तक सहेगे? और ये मौलाना होता कौन है? सो कॉल्ड योगी जी की मां को गाली देने वाला, जो महिला राजनीति में नहीं है जनाब, बुजुर्ग है, घरेलू है। अगर दम है तो योगी बाबा के खिलाफ बोलकर दिखाओ। डर गए हो? सवाल तो ये भी। एक बार आप जरा विस्तार से वो पूरा वीडियो सुन लीजिए, मौलाना ने क्या कहा। का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते,
एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता वहां क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ राजनीति विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, नीतियों की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन अगर राजनीति व्यक्तिगत हमलों और परिवारों पर टिप्पणी तक पहुंच जाए तो यह लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, सवाल है राजनीति के गिरते स्तर का। क्या नेता और वक्ता अपनी भाषा की मर्यादा याद रखेंगे या सिर्फ राजनीति में नफरत और अपमान की भाषा ही चलती रहेगी? इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।